देखने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि रिलेटेड है अमorphous और क्रिस्टलाइन सॉलिड से। पहला आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक कोई भी पदार्थ आइसोट्रोपिक का नेचर रखता है यदि उस पदार्थ का भौतिक गुण उसके चारों दिशाओं में समान हो, जैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ, आंतरिक शक्ति। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताए हैं 2 बार, अमorphous सॉलिड में भी और क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी। क्या होता है, तो जब हम लाइट को वैक्यूम से पास कराते हैं तब उसका वेलोसिटी जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उसी लाइट को जब हम लोग किसी मीडियम से पास कराते हैं, चाहे वह पदार्थ हो, सॉलिड अवस्था में ही हो क्यों ना हो, तो उस समय उसका वेलोसिटी, और जब दोनों का रेशियो निकालते हैं तो उसके कारण जो वैल्यू प्राप्त होता है उसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। इट इज एक्सट्रैक्ट्रा कि किसी भी पदार्थ को आइसोट्रोपिक कह सकते हैं यदि उस पदार्थ का भौतिक गुण उसके चारों दिशाओं में समान हो। उसके बाद है एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक का जस्ट अपोजिट। इस मतलब डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि कोई भी पदार्थ एन आइसोट्रोपिक नेचर का होगा यदि उस पदार्थ का भौतिक गुण उसके चारों दिशाओं में समान नहीं हो। उसके बाद है क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमorphous सॉलिड, जो कि रिपीटेड ईयर में फाइनल एग्जाम में सॉलिड स्टेट से पूछा जाता है 3 नंबर का, और कम से कम 5 पॉइंट लिखना जरूरी है। अगला पॉइंट है कि अमorphous सॉलिड को स्यूडो सॉलिड या तो सुपरक्यूल लिक्विड क्यों कहा जाता है। यह भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस समय बताए हुए थे अमorphous सॉलिड, जब बता रहे थे कि अमorphous सॉलिड के पास टेंडेंसी होता है फ्लो करने का, बहने का, लिक्विड के जैसा, लेकिन बहुत ही धीमा। इसलिए अमorphous सॉलिड को स्यूडो सॉलिड और सुपरकूल लिक्विड भी कहा जाता है। इससे क्वेश्चन और एक पूछा जाता है कि हम लोग देखते हैं कि ग्लास का जो खिड़की होता है उसका निचला परत जो है सो मोटा दिखता है और उसका पहला परत जो है सो पतला दिखता है जो बहुत समय के बाद। तो रीजन क्या है, तो उसका रीजन यह देंगे कि चूंकि सबसे पहले तो ग्लास एक अमorphous सॉलिड है और अमorphous सॉलिड का नेचर होता है, टेंडेंसी होता है फ्लो करने का लिक्विड के जैसा और बहुत ही धीमा, इसलिए ग्लास का निचला परत थोड़ा मोटा दिखता है। वही लिखा हुआ है कि लाइक लिक्विड्स अमorphous सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो। अमorphous सॉलिड लिक्विड के जैसा प्रवृत्ति रखता है फ्लो करने का, लेकिन बहुत ही धीमा। देयरफॉर इसलिए कुछ समय दीज आर कॉल्ड कहा जाता है स्यूडो सॉलिड्स या तो सुपरक्यूल लिक्विड। कुछ ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं जो कि अमorphous के जैसा दिखता तो है लेकिन स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन के जैसा, तो उस तरह के स्पेसिफिक सॉलिड को कहा जाता है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स, वही लिखा हुआ कि बिसाइड्स क्रिस्टलाइन एंड अमorphous सॉलिड, क्रिस्टलाइन और अमorphous सॉलिड को छोड़कर देयर आर सम सॉलिड्स, कुछ ऐसे भी ठोस होते हैं विच अपरेंटली अपीयर, जो दिखते हैं अमorphous के जैसा बट हैव माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, लेकिन उसका जो संरचना होता है वह क्रिस्टलाइन सॉलिड के जैसा होता है। माइक्रो मतलब छोटा। तो वैसे सॉलिड्स को कहते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। उदाहरण के तौर पर सभी धातुएं अकर विद्यमान होते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन कंडीशन में। यह हो गया आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि रिलेटेड है अमorphous और क्रिस्टलाइन सॉलिड से। अगले क्लास में हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।